नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं परसेंटेज, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिशत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़ रखा है तो जुड़ जाइएगा भाई। यहाँ पर काफ़ी बेसिक से आपको हर एक चीज़ बताई जाती है। और दोस्तों मैथ में हर एक टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हुए लेकर चलते जा रहे हैं और काफ़ी बेसिक से हम आपको बताते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। इस वीडियो में जो परसेंटेज होने वाला है मैं आपसे और दोस्तों हम आपको बताते हैं कि परसेंटेज में आपको ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो परसेंटेज से नहीं होगा। दोस्तों, इस परसेंटेज वाले टॉपिक को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, अगर आपको तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको वीडियो देखना है, आपको परसेंटेज पूरा क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपके परसेंटेज अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आपके दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस होता है। और दोस्तों यहाँ पर आपके जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर होता है दोस्तों, उनमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको सेम ही लगेगा। आपको लगेगा कि हमने ये वाला टॉपिक पहले ही कर लिया है। तो भाई यहाँ पर जो परसेंटेज वाला जो टॉपिक है वो लंबा रहेगा, आपको एक या दो वीडियो में मुझे बनाकर समझाना पड़ जाए तो भी मैं समझाऊंगा, और अगर चल भी जाएगा 3-4 वीडियो बनाना पड़ेगा तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। और दोस्तों एक बात को याद रखना, मैं आपको अभी काफ़ी बेसिक चीज़ें बताऊंगा, आसान चीज़ें बताऊंगा। तो आप ऐसे मत समझना कि भाई आप तो छोटी छोटी बातें बता रहे हो। दोस्तों आपको जड़ को मजबूत करना है, आपकी जड़ मजबूत हो जाएगी तब आप अपने आप भी परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे। आप दोस्तों, परसेंटेज का जब कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर उनका बेसिक अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिएगा अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको अगर हमारे चैनल से दोस्तों अगर जुड़ जाते हो आप, तो आपको मैथ में इतना इंटरेस्ट, इतनी रुचि आपको हो जाएगी मैथ से कि आपको इतना लगाव हो जाएगा कि आप मैथ ही मैथ सोलो करने लगोगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिएगा दोस्तों अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले परसेंटेज, परसेंटेज इसका मतलब क्या होता है, यानी प्रत्येक 100 पर। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत का एक चिन्ह होता है, सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिएगा। यानी कि इस चिन्ह को अपन प्रतिशत बोलते हैं। दोस्तों इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/100। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी नहीं आए। दोस्तों परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 होता है। देखो आप ऐसे समझिएगा दोस्तों, जैसे कि मैं बोलता हूँ 50%, किसी हिस्सेदारी में मेरा हिस्सा है 50%। ठीक है, तो 50% का मतलब दोस्तों देखो, 50% का मतलब अपन इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस चिन्ह का मतलब मैंने क्या बताया, 1/100। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 50 मल्टीप्लाई 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा 1/100। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट लिखते हैं 50 मल्टीप्लाई यानी 50 गुणा 1/100 ना लिखकर इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 50/100 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने हिस्सेदारी की बात की थी, तो ऐसे समझिएगा कि जैसे कि कोई हम दो लोग हैं और दो लोगों में 100 रुपये हैं, उनको पाती करना है। यानी कि 50% बोलेगा, 50% मैं लूंगा। 50% का मतलब क्या है भाई, अगर मैं 100 का 50% निकालूंगा तो 50 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको समझना है। ठीक है मेरे भाई, समझ गए ना, इस तरह से समझना। अगर जैसे कि मैं आपसे बोल दूं 10%, 10% दोस्तों इस तरह से। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है, यानी कि 10/100
इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब तो आप समझ गए। जो भी चीज़ करेंगे दोस्तों, हर एक चीज़ को अपन 100% मानकर चलेंगे। और जो परसेंटेज होता है दोस्तों, वो 100 पर ही आधारित होता है, यानी कि 100 को ही मान के चलेंगे। अगर कोई परसेंटेज कम बोल रहा है तो 100 में से माइनस करेंगे। जैसे कि आपसे कभी अभी आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, अगर अधिक बोलता है तो 100 में जोड़ेंगे, और कम बोलता है तो 100 में से माइनस करेंगे। और कोई चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होगी, इस बात को याद रखना। तो अभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। अभी आप परेशान मत हो, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, छोटी से छोटी बात को लेकर चलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखो, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा तो चलेगा। देखो दोस्तों, मैं आपको, देखो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। देखो अब मैं आगे और बताता हूँ आपको। दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन जो भी कराऊंगा ना दोस्तों, पहले अपन बेस से चलेंगे। बेस यानी कि पहले सबसे आसान क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करते करते अपन हमारा लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चाहे से इसके कितने ही पार्ट मुझे बनाना पड़े, लेकिन परसेंटेज को आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले जो नॉर्मल बात है उनको समझ लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं, जैसे कि दोस्तों मैं आपसे बोलूं एक क्वेश्चन कि 4 5 का कितना परसेंट है। दोस्तों एक क्वेश्चन को समझना आप, देखो छोटी बातें हैं। 4 5 का कितना कितना परसेंट है। दोस्तों ये एक छोटी सी बात है, छोटी सी चीज है जिसको आपको पता रहना चाहिए। अब क्या होता है, कई स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं रहता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 4 5 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग रहती है कि बटे में किसको किसको रखा जाए, ऊपर किसको रखा जाए। देखो मैं सिंपल सी बात बताऊं जी। देखो जो कहाँ आ रहा है ना, और देखो इससे पहले जो संख्या आ रही है ना, उसको तो आप बटे में लिख लो, और जिसका परसेंट पूछ रहा है उसको ऊपर लिख लो। ठीक है, यानी आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि 4 5 का कितना परसेंट है, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, पहले तो बताओ। 5 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो उसको बटे में लिख लो। और किसके बारे में पूछ रहा है, 4 का परसेंटेज पूछ रहा है कि 4 जो है 5 का कितना परसेंट है, तो उसको ऊपर लिख लो। आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों एक प्रकार से ये भिन्न हो जाती है। 4/5 क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। तो दोस्तों इसको परसेंटेज में देखो परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 100% इस प्रकार से लिख देता हूँ, गुणा कर देता हूँ। अब दोस्तों इसको काट लो। 5 से इसे काटेंगे तो दोस्तों 5 दूनी 10, और यहाँ पर हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 20। 4 दूनी 8, दोस्तों कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। दोस्तों जो 4 है ना, 5 का कितना परसेंट है, 80% है। इस प्रकार से आपको निकालना है। ठीक है मेरे भाई, समझ गए। अब दोस्तों देखो, अब इसमें कभी कम और ज़्यादा के बारे में भी क्वेश्चन आता है। देखो पहले नॉर्मल चीज़ें आप समझ लो, ठीक है, फिर अपन क्वेश्चनों पर चलते हैं। जैसे कि दोस्तों आपसे आता है कि 4, दोस्तों 4 5 से कितना परसेंट कितना परसेंट कम है, ये आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, आपसे ये पूछ रहा है कि 4 5 से कितना परसेंट कम है। दोस्तों आप देखो, 4 है और 5 है, तो 4 दोस्तों 5 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसको ऊपर ऊपर लिख लो। और किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, 5 से। ठीक है मेरे भाई, आप ऐसे भी जान सकते हो, देखो यहाँ पर से आ रहा है तो उससे उससे पहले वाली संख्या को बटे में रख दो। तो 5 से कितना परसेंट कम है, तो आपसे 5 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी कि कितना, यानी कि 5 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 5। तो 5 से कितना परसेंट कम है, 1 कम है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए दोस्तों अपन 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 20%। समझ गए, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या होता है, आपसे कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैं इसी को लेके चलता हूं। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो 5 है वो 4 से
कितना परसेंट अधिक है। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब बताओ, देखो फिर वही बात है, लेकिन आपसे पूछ रहा है अधिक, है ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है और किसको बटे में लिखना है, किसको ऊपर लिखना है। 5 4 से, देखो 4 से कितना परसेंट अधिक है, 5। देखो आप देखो 5, देखो 4 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 4 को बटे में लिखना है। देखो भाई 4 से 5 जो कितना बड़ा है, कितना ज्यादा, एक ज्यादा है तो उसको एक ऊपर लिख लो, और गुणा, और 100% में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दो। दोस्तों जब 4 का भाग लगाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25% हो जाएगा। इस प्रकार से निकालना है दोस्तों। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। दोस्तों परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, आपको आगे भी बहुत काम आएगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिनमें परसेंटेज काम आती है, तो आप परसेंटेज को वाले टॉपिक को आराम से पढ़िएगा। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। और दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं आपको हर एक टॉपिक लेके चलूंगा। मैथ में एक कोई सा भी टॉपिक आपके लिए छोड़ूंगा नहीं। और दोस्तों आपके लिए बेसिक से बेसिक चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ उन चीजों को। अगर आपका बेसिक मजबूत रहेगा ना तो आप भाई क्वेश्चन कर लोगे। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको उनका बेसिक पता ही नहीं रहता, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनसे उनको निकालना स्टार्ट करते हैं, उनसे नहीं निकलता, वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीजें पता रहनी चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक सभी समझ गए हैं? तो समझ गए ना सभी? तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चनों पे। अब धीरे धीरे, अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे और लेवल भी बढ़ाते बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिएगा अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई चलिएगा दोस्तों, अपन आ गए हमारे क्वेश्चन पे। और दोस्तों काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अपन जो है ना बेसिक को पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए, फिर अपन हमारा लेवल भी बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। देखो, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? दोस्तों सबसे पहले देखो, ये पूछ रहा है कि जब किसी संख्या का देखो दोस्तों, जब किसी संख्या का, मैंने माना कि वो संख्या x है, ठीक है। दोस्तों मैंने बोर्ड मास जब सिंपलीफिकेशन में बोर्ड मास का रूल बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब किसी संख्या का 40%, तो यहाँ पे देखो का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो गुणा लगा दिया। दोस्तों 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 40/100 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसी संख्या के 40% में अगर 42 जोड़ा जाता है, यानी कि +42 जोड़ा जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि वो जो अपने संख्या मानी थी ना, यही संख्या आ जाती है। तो ये बराबर हो गया। तो बराबर होने पर दोस्तों ये 16 हो जाएगा। देखो अब काट लो चाहे से यहाँ से, देखो 0 से 0 कट गया, और 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। आप काट लिया करो ताकि संख्या छोटी हो जाती है और आपसे सोल्व होने में सही रहेगा। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा आपके 2x, और बटे में सिर्फ आपके 5 बचा है, और दोस्तों प्लस यहाँ पे 42 बचा है, ठीक है। अब इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लगा दूंगा, और बराबर इधर x आई। अब दोस्तों इनका एलसीएम लो। अपन एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 5 हो जाएगा। और अब किस प्रकार से सोल्व करते हैं कि 5 का भाग लगाते हैं, 5 एकम 5, एक बार गया, जो 1 आया है एक बार भाग गया ना, उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपके 2x ही आएगा, बीच में प्लस दे रखा है तो मैं प्लस लगा दूंगा। और फिर वापिस से देखो, अब दूसरी संख्या का जो बटे में 1 दे रखा है ना, उसका भाग लगाओ 5 में, तो 5 बार ही गया, क्योंकि जब 1 का 5 में भाग लगाऊंगा 5 बार ही जाएगा। और 5 बार चला गया तो उसी 5 का गुणा जो है ना 42 में करो, तो 5 दूनी 10 की 0 81, 5 चौक 20 से कितना हो जाएगा 21, यानी कि 210 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 5 दूनी देखो, 5 दूनी 10 की 0 81, और 5 चौक 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, 210 हो जाएगा। और दोस्तों बराबर इधर क्या है, x है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पर बराबर है तो दोस्तों आप तिर्यक गुणा कर लो,
तिर्यक गुणा कर लो दोस्तों, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस यहाँ पे 210 और बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है 5x। क्या दे रखा है दोस्तों 5x दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, x को जो दे रखा है ना उसको पास में लेके आ जाओ। जैसे कि यहाँ पर तो 210 है ही और बराबर उधर दोस्तों 5x है। अब यहाँ पर इस 2x को बराबर के उधर लेके जाऊंगा, ये प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। माइनस का 2x हो जाएगा दोस्तों। अगर फिर देखो आगे करते हैं 210 बराबर 5x में से अगर दोस्तों 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा 3x बचेगा। और दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे 210 में अपन 3 का भाग लगा देंगे। 3 सत्ते 21 और एक जीरो है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 70। दोस्तों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। तो मेरे भाई समझ गए ना। अब इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए देखो आप इस संख्या को रख के देख लो। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि जब किसी संख्या का, यानी कि वो संख्या क्या आई है अपन के यहाँ पे 70 आई है, उस संख्या का अगर 40% अगर मैं निकालता हूं तो वही संख्या प्राप्त हो। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है जब किसी संख्या का 40% में अगर 42 जोड़ देता हूं दोस्तों तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि 70 आ जाती है। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो इसको मैं जीरो से यहाँ पर इसको काट लिया और इस जीरो से मैंने इस जीरो को काट लिया। दोस्तों 700 कितना होता है दोस्तों आपके 28 होता है और प्लस में यहाँ पर दोस्तों 42 दे रखा है, बराबर में इधर 70। अब देखो अगर इनको जोड़ने पर 70 आता है क्या, 8 2 को जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है, 10 की और एक कैरी लग जाता है। 4 और 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाता है, 6 और 1 को जोड़ते हैं दोस्तों 7 हो जाता है, बराबर भी इधर 7 हो। दोस्तों क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। आपके ऑप्शन में दे रखा होता है संख्या। अगर देखो मैं तो अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, लेकिन आपके एग्जामों में ऑप्शन दे रखा होता है तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। संख्या लेकर आप ऐसे करके देख लो कि 70 आ जाता है तो ठीक है, और नहीं आता तो आप अलग अलग संख्या ले लो भाई, जो भी आ रहा है ठीक है, लेकिन सेटिस्फाई होना चाहिए वही संख्या। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया है। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई दोस्तों अपन आगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान बताओ। आपसे ये पूछ, सिंपल क्वेश्चन है। देखो 25/2, 25 बटा का मतलब मल्टीप्लाई, 25/2 का x%। दोस्तों x% को मैं क्या लिख सकता हूं, x/100। क्या है आपके बराबर का, क्या बोल रहा है कि 150 है। तो आपको x की वैल्यू बताना है। दोस्तों काट लो, अगर काट रहा है तो काट लो। देखो 25 चौक कितना होता है दोस्तों 100 होता है। कितना होता है 25 चौक 100 होता है। और ऊपर आपके x बचा और बटे में दोस्तों 4 दूनी 8 बचा। दोस्तों बराबर में इधर आपको क्या है 150। अब बराबर में है तो बटे में कुछ भी नहीं है तो एक लगा लो। तिर्यक गुणा करते इस प्रकार से, x का गुणा 1 में करते हैं तो x एकम x। और दोस्तों अब 8 का गुणा 150 में करो तो 0 और 8 पच्चे कितना होता है 40, 4 कैरी का, 8 एकम 8, 8 और 4 कितना होता है दोस्तों आपके 12, यानी कि 1200 हो जाएगा। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1200 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई दोस्तों आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। मतलब कि 850 का जो 40% निकालो वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 40% अधिक। दोस्तों देखो 850 का देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 850 का अगर देखो 40% अधिक है, मतलब 40% अधिक का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 140। ठीक है 140 हो जाएगा और बटे में दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से दोस्तों आपका ये जीरो हो जाएगा। ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास कितना बचा 85 मल्टीप्लाई 14। तो दोस्तों अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है 1190। ठीक है 1190 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देखो आपसे भी बोल रहे हैं ना कि जैसे कि 850 का 40% निकालो, है ना। अगर 40% निकालते हैं तो देखो जीरो से जीरो, इस जीरो से जीरो और 4 पच्चे 20 की जीरो 82
और 8 चौक 32, 32 और 2 कितना होता है आपके 34 होता है, यानी कि कितना 340। अब इस 340 को 850 में जोड़ो, 850 में जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 9 और 8 3 कितना होता है 11, 1190 हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो, और दोस्तों आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मतलब कि दोस्तों देखो 100% तो अपने आप में 100% होता है। अब 40% अधिक की बात कर रहा है, तो अधिक 100 में 40 और जोड़ दो तो 140% हो जाएगा, और वो 140% निकालो फिर डायरेक्ट, ताकि वो डायरेक्ट ही वो आ जाएगा कि कितना परसेंट अधिक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सेम ऐसा ही, वो कम वाला लेके देख लेते हैं, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों अपन आगे आगे हैं, देखो यहाँ पर बोल रहा है वह राशि कौन सी है जो 540 रुपये से 30% कम है। अब देखो डायरेक्ट कर लोगे ना भाई, 540 दे रखा है और 540 का 30% कम है। अब देखो 30% तो कम है, आपके पास पूछ क्या रहा है वह राशि कौन सी जो 540 रुपये से 30% कम है। तो ये नहीं पूछ रहा है कि वो कितना कम है, आपसे पूछ रहा है कि वो जो बची है राशि वो कितना है। अब देखो 30% तो कम है, अब बचा कितना आपके पास 70% ना, तो आप डायरेक्ट 70% निकाल लो। ठीक है, 540 का 70% निकाल लो। वही देखो इस जीरो से जीरो, इस जीरो से जीरो, 700 कितना होता है 28, 28 के 8, 2 हासिल, 7 × 5 = 35, 35 से 2 कितना होता है दोस्तों आपके 35 से 2 कितना होता है आपके 37 होता है, कितना होता है 37 होता है, यानी 378 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आ गया ना समझ में? तो दोस्तों समझ में तो आ तो रहा है ना भाई। देखो दोस्तों आराम से समझ में आएगा, सिर्फ आपको पूरी वीडियो को देखना, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों। मैं काफ़ी बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप ये मत समझना कि भाई इतनी सिंपल चीज़ें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है क्या। दोस्तों अगर ये चीज़ें पता रहेगी ना तब जाकर तो क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, वरना इन चीज़ें के बारे में पता नहीं रहेगा तो बड़े क्वेश्चन आपके आ जाएंगे तो कैसे सोल्व कर पाओगे बताओ, नहीं हो पाएगा ना। इसलिए मैं आपको इन बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। तो कमज़ोर स्टूडेंट हो ना तो भाई जुड़ जाना, और जिनको आता है ना देख लीजिए, ताकि अगर आता है तो आपका रिवीजन होता रहेगा और अपन लेवल बढ़ाते रहेंगे। जब लेवल बढ़ जाएगा तब आपको क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलेगा भाई दोस्तों, देखो अपन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। अब भाई इस क्वेश्चन को करके बताओ। देखो आपके ये क्वेश्चन दे रखा है, ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। अब बताओ भाई ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। दोस्तों क्वेश्चन को देखो आराम से देखना, ऐसे मत कर देना कि 720 का 20% निकालो आप डायरेक्ट, है ना। देखो क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन बोलना ये चाह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ। अब अपन ने जैसे कि वो संख्या मान ली x, x का 20%। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है ऐसी संख्या बताओ जिससे जिससे 720 है ना, 720 है ना 20% अधिक है। क्वेश्चन के थोड़ा लैंग्वेज जो लिखने का तरीका है वो चेंजिंग है, लेकिन क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपसे ये बोल रहा है देखो, यानी कि किसी संख्या का 20% अधिक है, कौन 720। तो क्या करेंगे x का, क्या करेंगे 20% अधिक है, मतलब 120 हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज लगा हुआ है, और बराबर क्या है 720। सिर्फ आपको यही करना है। अब इसको सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखो यहाँ पर नीचे 100 है ना, तो आप नीचे 100 को रहने दीजिएगा, ठीक है। नीचे देखो आप यहाँ काट सकते हो इसको, तो काटते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से काटते हैं तो 2 चिकी 12 और 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा दोस्तों आपके 6x, और बटे में क्या बचा 5, बराबर इधर कितना बचा 720 बचा, कितना बचा 720, बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब तीरे गुणा कर लो तो 6x बराबर इतना हो जाएगा 720, और मल्टीप्लाई 5 कर लो। अब x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो 720 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5, और बटे में क्या दे रखा है दोस्तों 6, ठीक है मेरे भाई, ठीक है 6 दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर काट लो, देखो यहाँ पर काट लो, 6 एकम 6 कितना बचा, देखो 6 एकम 6, शेष कितना बचा दोस्तों आपके पास 1 और 2, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा पूरी तरह से, और यहाँ पर हो जाएगा 120, और 12 पच्चे कितना होता है दोस्तों 60 होता है, और जीरो एक पहले से है यानी 400।
उस x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, आपके 400 हो जाएगा। समझ गए ना भाई यहाँ पे क्वेश्चन। उम्मीद करते समझ में आ गया है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। अब दोस्तों, अब मैं आपके लिए एक छोटा सा प्यारा से क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 400 800 का कितना परसेंट है। अब वही निकालो। देखो किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, 800 के रेस्पेक्ट में। कि जो ये 800 है ना, इस 800 पूछ रहा है कि 800 का कितना परसेंट है। क्या 400 किसके बारे में पूछ रहा है, 400। तो इसको क्या लिखो, ऊपर ऊपर लिख दो। और परसेंटेज में बदलना है तो दोस्तों क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। अब दोस्तों इस जीरो से ये जीरो चला गया, 2 से काटते हैं तो 2 तिया 6, 2 चौक 8। और दोस्तों इससे 4 से काटो तो कितना हुआ, 25 बार। तो दोस्तों 25 तिया कितना होता है दोस्तों, आपका 75। दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, 75%। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताना छोड़ दिया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इस प्रकार से सोल्व होता है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ गया। और दोस्तों अपन देखो, अब धीरे से अपन लेवल बढ़ा दी है, अब ऐसे धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। देखो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि राम के पास 8,000 रुपए थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष बचा है। दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा पहले। देखो राम के पास कितने हैं, 8,000 रुपये हैं। दोस्तों कितना है, 8,000 रुपये है। 8,000 रुपये है, उसने कुल धन का यानी कि 8,000 रुपये का 30% खर्च कर दिया। यानी कि क्या कर दिया, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया। यानी 30% तो उसने खर्च कर दिया, अब बच्चा क्या है उसके पास में, 70% ही तो बचा है। और आपसे क्या पूछ रहा है, तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष बचा। तो आपको 70% ही बताना है, तो आप डायरेक्ट निकाल लो। देखो अगर 70% निकालता हूँ दोस्तों, तो 70% का मतलब 70/100। और इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो दोस्तों हो जाएगा। और 8 कितना होता है, 56 होता है। और ये दो जीरो है, तो 5,400 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके पास इतना रुपए बचा है, ठीक है मेरे भाई। यानी कि कितने, 5,400 यानी 5600 रुपये बचा है। और दोस्तों देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि उसने कुल धन का 30% खर्च किया है, तो कितना किया है रुपए में निकाल सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पर 8,000 है ना, इस 8,000 का 30% निकाल लो आप डायरेक्ट ही। तो 30% निकालते तो इस जीरो से जीरो, इस जीरो से जीरो कट जाएगा। तो 8 तिया कितना होता है दोस्तों, आपके 24 होता है। और ये डबल जीरो, यानी कि 2400 उन्होंने खर्च कर दिया। उसके पास कितने रुपए थे, 8,000 रुपये थे, तो 2400 रुपये उन्होंने खर्च कर दिया है। तो खर्च कर दिया, तो देखो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इस 8,000 में से 2400 माइनस कर लो, तो आपके पास 5600 ही बचेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपका मन करे, जैसा आपका आपको समझ में आता है वैसे आप कर लिया करो, ठीक है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई दोस्तों, अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है। वो संख्या पूछ रहा है दोस्तों, किसी संख्या, पहले आप मान लो जैसे कि मैंने वो संख्या x मान ली। x के 25% में से, यानी 25% का मतलब 25/100। और तो 25% में से 25 घटाने पर, ठीक है, ये 25 घटाने पर आपके पास 25 बच जाता है, यही बोल रहा है। और इसी को सोल्व करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के, तो मैंने वो संख्या x मान ली है, उस x का 25% यानी 25% का मतलब 25/100 में से 25 घटाने पर, तो मैंने -25 कर लिया। यानी कि इसको सोल्व करने पर आपके पास 25 बचता है। बस यही आपका एक तरह से बन गया, इसको आपको सोल्व करना है। अब देखो, तो देखो 25 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, आपके 100 हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर क्या बचा, x बटा यहाँ पर आ जाएगा 4, माइनस ऊपर माइनस यहाँ पर 25, और बराबर में इधर दे दे रखा है 25, ठीक है। अब देखो उसके बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर लो आप, क्या कर लो भाई, यहाँ पर बटा 1 लगा लो। अब एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे 4। अब भाग लगाओ, 4 एकम 4, एक बार गया, उस एक का मल्टीप्लाई ऊपर से एक्स में करते हैं तो एक्स, माइनस दे रखा है तो माइनस। फिर एक का भाग 4 में लगाएंगे 4 बार, और उसी 4 का मल्टीप्लाई 25 में करो तो 25 चौक कितना हो जाएगा, 100। बराबर इतने क्या दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, 25 दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखो
यहाँ पर क्या बच जाएगा x माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 100, और इस 25 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 से हो गया, 25 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना। यानी कि मैंने देखो इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो मैंने एक लगा दिया, अब मैंने तीर गुणा किया, x माइनस 100 का गुणा एक में किया तो यही आ जाएगा, और फिर 25 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, बराबर इधर 100 दे रखा है और यहाँ पर माइनस के 100 थे, बराबर के उधर जाएंगे तो प्लस के 100 हो जाएंगे दोस्तों। 100 आपका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। समझ गए मेरे भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर, सभी को समझ में आ गया ना, कोई डाउट थोड़ी है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप एक और माध्यम से भी कर सकते हो, देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 25%, 25% देखो यहाँ पर दे रखा है 25% में से 25 घटाने पर आपके पास 25 शेष बच जाता है, ये आपको दे रखा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं 25% को तो यहाँ पर ज्यों का त्यों रहने देता हूँ, माइनस का 25 से बराबर के उधर भेज देता हूँ, तो 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, 50 लिख लेता हूँ। अब दोस्तों देखो 25% की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है, 50 दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वो संख्या अपने आप में 100% है। तो दोस्तों मैं 100% की वैल्यू निकालने पे क्या करूँगा दोस्तों, कैसे निकालूंगा, यानी 50 बटे, और यहाँ पे हो जाएगा 25 और मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 100, ठीक है। अब देखो 25 चौक कितना हो जाएगा, 100, और 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, और एक ही जीरो है, कितना हो जाएगा, 200। दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो, 100% की वैल्यू आ गई 200, यानी वो संख्या अपने आप में 100% थी, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको तरीका अच्छा लगे वैसे आपको करना है, लेकिन समझ में तो आ गया ना सभी को, है ना। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों, अपन देखो लेवल थोड़ा सी बढ़ा दिया है, आपके एग्जामों से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। देखो क्वेश्चन है, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। दोस्तों मतलब ये आपको ये बताना है कि जो पेपर था वो टोटल कितने नंबर का था। देखो दोस्तों क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, आराम से समझना है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। देखो सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए, कितने दोस्तों, 180 अंक प्राप्त किए सीता ने, लेकिन वो 30 अंक से फेल हो गई, 30 अंक से फेल हो गई, 30 अंक से फेल हो गई। अगर दोस्तों 180 अंक तो उसे मिल गए, लेकिन वो फिर भी कम पड़ गए, 30 नंबर कम पड़ गए। अगर उसे 30 नंबर उसे मिल जाते, यानी कि उसके टोटल 210 नंबर आ जाते, कितने, 210, भाई 180 में 30 जोड़ूंगा तो 210 हो जाएगा। 210 नंबर आ जाते तो वो पास आ जाती, जो क्राइटेरिया होता है पास होने का उस पे आ जाती। तो वो क्राइटेरिया यानी कि उस परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% था, मतलब 30% था, यानी 30% पर पास करते, फिर आगे तो आप परसेंटेज बन जाती है कि चाहे से कितनी बनाओ आप, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 30% होते आपका पास हो जाएगा, मतलब कि 210 नंबर पर आप पास हो जाओगे, ठीक है, मैं पास हो जाओगे मतलब। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो 30% है ना, इस 30% है ना, ये बराबर है किसके, 210 के। ये परसेंटेज में दे रखा है, ये नंबर में दे रखा है। पेपर दोस्तों 100% का होता है अपने आप में, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 210 और बटे में यहाँ पे 30 और मल्टीप्लाई 100 कर लूँगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से आपको करना, समझ गए ना यहाँ पर कैसे कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस जीरो से इस जीरो को काट दो, और 3 सत्ते 21, और दोस्तों यहाँ पर आपका 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 700 हो जाएगा। जो दोस्तों पेपर था ना वो 700 नंबर का था, ठीक है मेरे भाई, समझ गए ना यहाँ पर, ये इसका आंसर होगा करेक्ट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो। और इसका अगला पार्ट दोस्तों मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा,
है ना, चाहे से इसके 3-4 वीडियो बनाना पड़े मुझे, लेकिन मैं आपको हर एक क्वेश्चन को लेकर चलूँगा परसेंटेज में, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई हमारे चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि हमारे चैनल से जो जुड़ गए हैं वो यहाँ पे इन क्लासों का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं काफ़ी बेसिक से बताता हूँ, हर एक चीज़ इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाना भाई। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।